गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक न्यू टॉपिक लिया हूँ, जिस टॉपिक के अंतर्गत समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मैं समांतर माध्य और माध्यिका, बहुलक और परिसर 4 टाइप क्वेश्चन आप लोग को बताऊँगा और 4 टाइप क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में उतारने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा और जब समझ में आएगा तभी इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा ना समझ पाने पे लाइक सब्सक्राइब करने का मतलब निकलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिखाई पड़ रहा है कि लिखा है 2 3 6 14 5 3 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी गई है कामा करके, 2 3 6 14 5 3 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों या तो माध्य कहेगा या समांतर माध्य कहेगा, दोनों का मीनिंग ये होता है। चाहे समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। कन्फ्यूजन मत करिएगा, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया माध्य ऑब्लिक समांतर माध्य। तो देखिए आपको बताते हैं, आपको लगाते हैं कैसे लगता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माध्य बराबर होता है, माध्य कहे या समांतर माध्य कहे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो माध्य बराबर हो जाता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या। दोस्तों यही एक फार्मूला है जिससे माध्य या समांतर माध्य निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बेसिक फार्मूला है। कुल संख्याओं का योग का मतलब है जो संख्याएं आपको दी गई उसको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या दी गई है उसी से भाग कर दीजिए। तो कुल संख्याओं का योग का मतलब क्या हो गया, जितनी संख्या दी गई, जितनी संख्या क्या क्या दी गई, 2 3 6 1 2 है, 3 है, 6 है, 1 है, 4 है, 5 है, 3 है, 8 है, ये संख्याएं दी गई है। इसको आप जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है उसी से भाग कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं। कुल संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग का मतलब हो जाएगा 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। ये तो कुल संख्याओं का योग हो गया मेरे दोस्त, भूलना मत। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी संख्या 8 है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो ऊपर को जोड़ लीजिए, 2 3 6 कितना हो जाएगा, 2 3 5 6 11 1 12 12 4 16 16 5 21 21 3 24 24 8 32। ये हो गया 32/8। इसी काट देंगे, 8 चौका 32 मेरे दोस्त। 4 आपका माध्य या समांतर माध्य निकल के आ गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चाहे माध्य पूछे या समांतर माध्य पूछे, जो भी पूछेगा दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों के लिए फार्मूला ही रहेगा। माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं, दोनों का मीनिंग एक होता है। तो जब भी समांतर माध्य या माध्य पूछेगा तो जितनी भी संख्या दी रहेगी उसको हम जोड़ लेंगे और जितना नंबर से आप संख्या होगा उससे हम भाग कर देंगे। कुल संख्याओं को गिन लेंगे, जितना उनकी संख्या होगा उससे हम भाग कर देंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं जो इस पर निर्भर करता है। आज कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 8 7 5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। SSC GD 2006 में आया था। अभी हमने आपको बताया था कि माध्य और समांतर माध्य सेम होता है। देखिए वहाँ माध्य बोला था, यहाँ समांतर माध्य बोला, दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो 2 8 7 5 का समांतर माध्य क्या होता है, तो निकाल दीजिए समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या। यही तो होगा मेरे भाई, यही फार्मूला ऊपर भी लगाए थे, नीचे भी लगा रहे हैं। तो लिख दीजिए कुल संख्या को क्या हो जाएगा, कुल संख्या जोड़ लीजिए, 2 + 8 + 7 + 5। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 है, 4 है। 2 + 8 + 7 + 5 कितना हो जाएगा, 8 2 10 17 17 5 22 22/4। इसको काटेंगे, 4 5 20 4 5 20 5.5, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, SSC GD 2006 में आया हुआ था मेरे भाई। समांतर से एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं, पूरे लाइफ में नहीं छूटेगा। आज के बाद समांतर से कोई क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक आपको बताते हैं। समांतर के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने 2 क्वेश्चन सारे टाइप से लिए हैं।
देखिए अगली टॉपिक आ गई माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं? संख्याएं दी रहेगी, आपसे माध्यिका पूछा जाएगा। तो इसे संख्या दिया गया 11, 7, 6, 9, 12, 15 तथा 19 का माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। CDS 2010 UP PCS मेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो इस तरह से नंबर्स दिए रहते हैं और माध्यिका पूछता है। तो जो नंबर दिया गया है, नंबर हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए मेरे भाई पहले नंबर हम नोट कर लेते हैं। नंबर हमें दिया गया है, इसको लगाते कैसे आपको बता दे रहे हैं। नंबर दिया गया है 11, 7, 6, 9, 12, 15 और 19 दिया गया है। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं। पहले दिए हुए नंबर्स को हम आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। इसको पहले आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो लिखिए क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर आपका 6 है, तो 6, 7, 9, 11, 12, 15 और 19 आएगा। ये आपका नंबर्स आ गया आरोही क्रम में। तो मेरे भाई ये बताइए, माध्यिका आपको निकालनी है। माध्यिका का मतलब 20 नंबर, जो 20 की नंबर होती है उसे हम माध्यिका बोलते हैं। जो 20 का नंबर होता है उसे माध्यिका बोलते हैं। देखिए कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, माध्यिका निकालते समय 2 नंबर्स होते हैं। एक बार जितने आपको पद दिए रहते हैं उनकी संख्या या तो सम में होगी या तो विषम में होगी। इनकी संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनकी संख्या 7 है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 है। 7 आपका विषम है मेरे भाई, भूलना मत, विषम। 7 क्या है, विषम। विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये संख्याएं विषम होती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह से नंबर दिया गया है और आपसे माध्यिका पूछे और गिनने के बाद संख्याएं विषम में आती हों तो माध्यिका कैसे निकालते हैं। पहले दिए हुए नंबर्स को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि इसके बीचों बीच की नंबर क्या है, मिडिल नंबर्स क्या है। तो मेरे भाई 7 नंबर है, अगर 3 नंबर इधर से निकाल देंगे और 3 नंबर इधर से निकाल देंगे तो बीच की नंबर क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, जो 20 का नंबर आपका 11 है, यही आपकी माध्यिका है, यही आपका आंसर है। लेकिन याद रखिएगा कब ऐसा करते हैं, जब इनकी संख्या विषम हो। इनको जब काउंट करने के बाद 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से आएगा तो हम बीचों बीच जो नंबर होगा पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद जो 20 की नंबर होगा वही उसकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। ये कब निकलेगा, जब इनकी संख्या विषम होगी, इसको मत भूलिएगा। चलिए अगला दिखाते हैं जो बहुत लाजवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5, 3, 9, 7, 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, SSC 2012 में आया हुआ है। चलिए मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या क्या नंबर दिया गया है। पहले नंबर लिख लें। नंबर दिया गया 5 और 3, 9, 7, 8, 1, ये नंबर दिए गए हैं। पहले इनको हम आरोही क्रम में लिख लें, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 8 और 9 होगा। अब इनकी संख्या है कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनकी संख्या 6 है मेरे भाई। 6 का मतलब होता है सम, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारी संख्या सम है। देखिए वहाँ विषम था, यहाँ सम आ गया। अब कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इनकी संख्या 6 आ गई, 6 आपका सम होता है। अब सम संख्या का कैसे हम माध्यिका निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये बताइए इसमें बीचों बीच नंबर कौन सा है भाई, बीचों बीच नंबर कोई मिल रहा है। यहाँ 3 निकाल देंगे, यहाँ 3 गायब कर देंगे, कोई नंबर बीचों बीच मिलेगा नहीं। आपको बीचों बीच नंबर निकालनी है मेरे भाई। बीचों बीच नंबर निकालना जिस दिन जान गए आप, तो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, आप माध्यिका निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ 6 संख्याएँ दी गई हैं। अगर 6 संख्याओं का हमें मिडिल के नंबर निकालना हो तो हम निकाल पाएंगे, कोई नंबर निकाल नहीं पाएंगे। हमें कोशिश ये करना है, अगर संख्या सम दी गई हो या विषम दी गई हो तो माध्य का नंबर जो है, मिडिल का नंबर 1 हो या 2 हो, 1 हो या 2 हो। अगर विषम रहेगा तो मिडिल का नंबर हमें 1 मिल जाएगा, अगर सम रहेगा तो 1 तो मिलेगा नहीं। इसलिए इसे हम क्या करेंगे, 2 नंबर यहाँ से गायब कर देंगे, 2 नंबर यहाँ से गायब कर देंगे, बीच की इन दोनों नंबर्स को ले लेंगे मेरे भाई। सम नंबर्स जब भी आएगा आपका, तो सम नंबर में कम से कम 2 संख्या आपको बीच की लेनी पड़ेगी। पहले इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद किनारे की संख्या को गायब कर देंगे, जो बीच के 2 नंबर बचेंगे इन्हीं को दोनों को ले लेंगे और दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि इनकी संख्या 2 है। कितना हो जाएगा, 7, 5, 12/2 बराबर 6। आपका आंसर आ गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कभी मत भूलिएगा, लाइफ में नहीं भूलेगा सवाल आपको इस तरह से।
जब भी इस तरह का नंबर दिया गया हो 1 3 5 7 9 जो भी दिया गया हो नंबर, आपसे पूछे इनकी माध्यिका निकालिए और इनके गिनने के बाद इनकी संख्या सब में आती हो, जैसे 2 4 6 8 10 में आती हो, तो मेरे भाई बीज की संख्या निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबका मीनिंग एक है। तो किनारे की संख्या को गायब कर देंगे, लास्ट की बीच की 2 संख्या ले लेंगे और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा, जैसा कि हमने आपको दिखा दिया। चलिए अगला टॉपिक दिखाते हैं जो बहुत लाजवाब है। आपका परिसर आ गया, आपसे क्वेश्चन परिसर पूछेगा कि परिसर ज्ञात कीजिए। नंबर्स आपको दिए रहेंगे 10 नंबर 5 नंबर 8 नंबर दिए रहेंगे, आपसे परिसर पूछेगा। जैसे कि दिया गया है 9 3 4 8 1 7 का परिसर ज्ञात कीजिए। RRB RRC 2018 में आया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई दिक्कत है ही नहीं है। आपको हम बताएं परिसर बराबर क्या होता है। परिसर देख लीजिए, भूलेंगे नहीं। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ये फार्मूला होता है मेरे भाई। जब भी परिसर पूछे, जो भी नंबर दिए गए हों, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या आप घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। परिसर ऐसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो नंबर्स क्या क्या आपको दिए गए हैं। नंबर्स आपको दिए गए 9 3 4 8 1 7। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें आपकी 9 है, सबसे छोटी संख्या इसमें आपकी 1 है। तो परिसर क्या हो जाएगा, 9 - 1 = 8। ये आपका परिसर आ गया, जैसा कि आपसे नंबर ए में दिया गया है। परिसर जहाँ भी पूछेगा सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से घटा देंगे, परिसर निकल के आ जाएगा। आपको उसको आरोही आरोही या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत घटाइए, आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। चलिए अगला टॉपिक दिखाते हैं जो बहुत लाजवाब है। दोस्तों अगला टॉपिक आपका बहुलक का आ गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कर आगे दिए गए आंकड़े 3 12 4 6 8 5 और 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। RRB RPF SI 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत लाजवाब। देखिए आपको बताते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। चुटकियों में निकालेंगे दोस्त, कभी बहुलक भूलेगा ही नहीं पूरी लाइफ में। तो देखिए बहुलक निकालते कैसे। नंबर्स क्या क्या आपको दिए गए उसको लिख लीजिए। 3 12 4 6 8 5 और 4 दिए गए हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है आपको हम बता दें। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई है, जो संख्या आंकड़ों में सबसे अधिक बार दिखाई देती है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप देखिए 3 हमारा केवल एक बार दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। 3 हमारा केवल एक ही बार दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लिख लो। 3 केवल एक बार दिखाई पड़ रहा है। देखिए 12 भी केवल एक बार इसमें आया हुआ है। 4 की बात करते हैं, 4 आपका एक बार यहाँ आया हुआ है, एक बार यहाँ आया हुआ है। 4 आपका 2 बार आया हुआ है। और 6 की बात करेंगे, 6 भी एक ही बार आया हुआ है। और 8 भी आपका एक ही बार आया हुआ है। 5 आपका एक बार आया हुआ है। इसमें सबसे अधिक पुनरावृत्ति किसकी है मेरे भाई, सबसे अधिक पुनरावृत्ति 4 की है। सबसे अधिक पुनरावृत्ति 4 की, यानी 4 2 बार आया हुआ है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बहुलक का, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो। आप ऐसे लिखिए या ना लिखिए, आप सीधा इसको देख के यहीं से काउंट कर देंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप यहीं से देखिए, सबसे अधिक बार जो संख्या आई होगी वही उसका बहुलक निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जो इसी पर निर्भर करता है। देखिए इसमें दिया गया है कि आंकड़े क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो रन बनाया है, कितना बनाया है, 7। जो हम पहले रन लिख लेते हैं, क्या उनके रन है, रन लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा हल करने में। क्या क्या रन दिया गया मेरे भाई, 7 0 8 7 5 3 2 7, ये इसके रन दिए गए हैं। बोल रहा है इसका बहुलक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSI और RRB 2008 में आया हुआ है दोस्तों, कुछ भी है ही नहीं है। बहुलक पूछ रहा, हमने आपको बताया ना, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो। जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी उसी को हम बहुलक कहेंगे। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या आपको दिखाई पड़ रहा है। एक तो 7 आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक 7 यहाँ दिखाई पड़ रहा है। 7 3 बार आए हैं। 7 एक ऐसी नंबर है जो 3 बार आए हैं, बाकी और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। 7 ही बार बार आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे अधिक बार 7 आया है। इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। ये आपका बहुलक 7 हो जाएगा। देख रहे चुटकियों में लग गया, कुछ खेला करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी उससे हम बहुलक कहेंगे।
ठीक है, आप गिन लेंगे, सबसे अधिक बार जो आया होगा उसे हम बहुलक कहेंगे। आई होप आप लोग समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर का पहला पार्ट था। अगला पार्ट अब आपको दे देंगे 1 या 2 दिन में। जय हिंद, जय भारत।